कौन कहता है दूर रहते गए बन के आंखों में नूर रहते गए, आके जन्नत तवाफ कर मेरा मेरे दिल में हुजूर रहते गए, आके जन्नत तवाफ कर मेरा मेरे दिल में हुजूर रहते गए। और एक शायर ने कहा गए पयाम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की तबा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी वाला मदीने से, इलाही निकले ये नजदी वाला मदीने से। शायर ने कहा गए मुत्तकी बनकर दिखाए जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए तो जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। आइए हज़रात, खुतबे मस्तूरा के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उससे कबल कुछ बयान करने से पहले, सुनने और सुनाने से पहले, सबसे पहले आकाए नामदार, हम मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुतार, नाइबे परवरदिगार, गुलशनी हस्ती की अव्वलीन फसले बहार, भीख देने वाले दाता, काली कमली वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के बेकस पनाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ करके सुना दे। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा है तुम मुस्तफा को याद ना करना, नमाज में अपने अपने अकीदे की हिफाजत करो और जरा अकीदे पर गौर करो कि उनका अकीदा क्या है और हम सुन्नियों का अकीदा क्या है। आज बड़े बेटरोक और बेटोक से कहते हैं कि यार तुम तो मुसलमान होकर मुसलमानों में आपस में इख्तलाफ की बात करते हो, आपस में झगड़ा करा देते हो, लेकिन कुर्बान जाओ हम सुन्नियों का अकीदा है कि अगर रब तबारक व तआला इस कायनात का खालिक है, उसने इस कायनात को पैदा किया गए, तो हमारा अकीदा है कि रब तबारक व तआला ने अकीब मालिक अपने हबीब को बना दिया गए। जिस कायनात का रब खालिक है अल्लाह तबारक व तआला ने उसका मालिक अपने हबीब को बना दिया गए। शायर ने कहा गए तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में। ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। और मैंने नबी का नाम लिया जब नमाज में, मैंने नबी का नाम लिया जब नमाज में, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। मैंने नबी का नाम लिया जब नमाज में, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। और वो खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। अगर नबी नहीं सुनते सदाए उम्मत की, अगर नबी नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। अगर नबी नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। मगर आओ इश्क़ मोहब्बत के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। और फरमाते कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के गए, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका
या रसूलुल्लाह, मेरे बाद एक से एक बेहतरीन खतीब आप हज़रात की समाअतों के हवाले होंगे, बेहतरीन शायर इस्लाम इसमें आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए हैं और खतीब दीशान जिनके बारे में आप हज़रात को बता दिया गया है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब हुजूर सैयद शबाहत अली मियां साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल नूरानी का आप हज़रात भरपूर खिताब समाअत फरमाएंगे। कुछ देर के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा में अपने ईमान वाले बंदों से मुखातिब होकर के फरमा रहा है, ईमान वाले बंदों को वार्निंग दिया जा रहा है, ईमान वाले बंदों से रब खिताब फरमा रहा है और फरमाता है, ईमान वालो आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी पता चला कि जो ईमान वाले बंदे वो हैं जिन्होंने सच्चों के दामन को पकड़ा हुआ है, ईमान उन्हीं का कामयाब है, उन्हीं का ईमान मुकम्मल है जिन्होंने सच्चों के दामन को पकड़ लिया है, जिन्होंने सच्चों की निस्बत को हासिल कर लिया है। खाली कलमा पढ़ने वाले तो इस दुनिया में बहुत होंगे। आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, मौला अगर तेरी तौहीद का इकरार कर ले, तेरे हबीब का कलमा पढ़ ले, तो क्या उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा? तो जवाब मिलता है, आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है, अपनी जबानों से मेरी तौहीद का इनका इकरार करने वालों की हद ना होगी, उनकी कोई तादाद नहीं होगी, उनकी जबानों पे मेरी तौहीद का इकरार तो होगा। वो मुझे एक जानेंगे, मेरे हबीब का लोगों के सामने कलमा भी पढ़ेंगे, उनकी जबानों पर कलमे तैयबा भी होगा, उनकी जबानों पर कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा भी होंगी, उनकी नमाजें इतनी अजीम नमाजें होंगी, इतनी जबरदस्त नमाजें पढ़ेंगे, इतनी अच्छी नमाजें पढ़ेंगे कि हम तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, उनके बराबर नमाज नहीं पढ़ सकते। हम नमाज पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजार दे, पेशानियों पर निशान नहीं पड़ता। अगर वो 40 दिन के लिए चिल्ले में चले जाते हैं तो उनकी पेशानियों पर पहचान हो जाती है कि ये जरूर किसी न किसी बड़े टूर का चक्कर लगा करके आया है। लेकिन कुर्बान जाओ, आलम तसव्वुर में जवाब मिला था कि पता चलेगा, पता ये लगाना है अब ईमान वाले बंदों की पहचान कैसे होगी, ईमान वाले बंदों की शनाख्त कैसे होगी, उनका पता कैसा चलेगा कि किसका ईमान मुकम्मल है और किसका ईमान मुकम्मल नहीं है, कौन हालत ईमान पर दुनिया से जाने के काम कर रहा है और कौन दुनिया में दिखाने के लिए ईमान की बात कर रहा है। इसी का पता करने के लिए तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला रब तबारक व तआला की तौहीद का इकरार कर लेना कि ईमान के लिए काफी नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कलमे तैयबा पढ़ना, जबान से खाली इकरार कर लेना, ये ईमान के लिए काफी नहीं है। हाँ, अगर मुकम्मल ईमान अपना मजबूत करना है, अगर अपने अकीदे का बेहतरीन इलाज करना है, अगर वाकई अपने ईमान की पुख्तगी चाहते हो, अपने ईमान को मजबूत बनाना चाहते हो, तो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पर अमल करना है और बता देना है कि गौसे आज़म से मोहब्बत करना ये ईमान की दलील है, सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करना ये ईमान की दलील है, यानी तमाम की बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करना ये ईमान की दलील है। अगर कोई पूछे कि वो दलील क्या है, तो आयत करीमा शहादत, आयत करीमा ये गवाही इस बात पर दलालत करती है, उससे पता चलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। रब तबारक व तआला दूसरी जगह कुरान में इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब इरशाद फरमाता है, नबी जीन का दामन ये सच्चों का दामन है, सिद्दीकीन का दामन ये सच्चों का दामन है, सालिहीन का दामन ये सच्चों का दामन है। रब इरशाद फरमाता है व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, यानी अब तहियात जब बंदा पढ़ता है तो सालिहीन पर सलाम भेजता है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, यानी इन सालिहीन पर सलाम भेजने की जरूरत क्या थी? पता चला कि इन्हीं का दामन वो दामन है कि जो दुनिया में पकड़ लेगा वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब हो जाए। इनका दामन पकड़ना
ये हमारे ईमान की दलालत है, ये हमारे ईमान के मजबूत होने की दलील है। जानते हो सच्चों का दामन क्या है, सच्चों का इनाम क्या है? ये उन लोगों का दामन है जिन पर रब तबारक व तआला का इनाम हुआ है। इनाम हुआ किस पर है? इनाम हुआ है गौसे आजम पर, इनाम हुआ है गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। अगर एक एक कर करके गिनाया जाए तफसीर काफी लंबी हो जाएगी। पता चला जो अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा बंदे गए उन पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। और अल्लाह फरमाता है जिन पर मेरा इनाम हुआ वो मेरे करीब है, तुम उनके करीब हो जाओ, तुम मेरे करीब हो जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिसने अल्लाह के वली से जंग की, जिसने अल्लाह के वली की तौहीन की, वो तैयार हो जाए, उसने मुझसे ऐलान जंग कर दिया। किसी की ताकत नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला से जंग कर सके। हमें चाहिए अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए। जानते हो ये ईमान, ये जो ईमान है ना, ये बहुत अहम चीज, सबसे अहम चीज है इंसान के लिए। ईमान है वो ऐसी दौलत है जिसको मिल जाएगी वो कामयाब है, और जिसकी छिन जाएगी वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आओ ये सच्चों की मोहब्बत क्या है, मैं एक हवाला देकर के मैं इशारतन आपको समझाकर रुखसत होना चाहता हूँ। एक सादा सा कागज ले लिया जाए। ये जो सच्चों का दामन है ना, ये हमारे लिए ईमान पर बड़े भारी वजनी पत्थर का काम किया करता है। एक सादा जब कागज ले लिया जाता है उसको किसी ऊंची जगह पर या किसी जगह पर रख दिया जाए, और जब वो हवा चलती है ना, हवा जब पूरब से हवा चलती है वो कागज पश्चिम की तरफ उड़ता है, पश्चिम से हवा चलती है वो कागज पूरब की तरफ उड़ता है। जी एक रुख से हवा चलती है कागज दूसरी रुख की तरफ पलटने लगता है। लेकिन जब उस पर कोई वजनी चीज रख दी जाती है, अब उस कागज को पूरब की हवा नहीं उड़ा सकती, अब उस कागज को पश्चिम से चलने वाली हवा नहीं उड़ा सकती, क्योंकि उस पर एक पत्थर का वजन रख दिया गया है। इसीलिए सालारपुर के जिंदा दिल खुश अकीदा सुन्नी सगील अकीदा मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने दिलों पर औलिया इकराम की मोहब्बत को बसा लो, अपने दिलों में बसा लो। इनकी मोहब्बत का पत्थर अपने दिलों पर रख लो। ना तुम्हें कोई वहाबी गुमराह कर सकता है, ना कोई तुम्हें खारजी गुमराह कर सकता, तुम्हें कोई खारजी गुमराह कर सकता है। हालांकि दुनिया का कोई भी बदअकीदा तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, जब तक गुमराह नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह वालों की मोहब्बत का पत्थर अपने दिलों पर रखे रहो। ये दलील है औलिया इकराम की मोहब्बत ईमान के सलामत रखने की दलील है। इनकी मोहब्बत को सही तरीके से अपने दिलों में बसा लो और बता दो, इस जमाने को ये बता दो कि जब तक नारे रिसालत मसलक आला हजरत जिंदाबाद शायर इस्लाम मौलाना अली अहमद कादरी, शायर इस्लाम मौलाना अली अहमद कादरी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला इस मुख्तसर से वक्त में जो कुछ कहा गया कहने ये सुनने में कोई खामी हो गई, अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ल से मुआफ़ अता फरमाए। मालिक मौला हम सबको हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।